ओके, तो कल हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लिया, बराबर? सबको समझ में आ गया? एस्केप वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी जिससे किसी चीज को फेंका जाए ताकि वो वापस ना आए, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए। ठीक है, आज हम उसका डेरिवेशन देखेंगे, बोर्ड में आता है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा रट लो बोर्ड के एंगल से, पर समझ में आना चाहिए। दो चीजें हैं, बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। दो स्टेट है, सपोज मैं अगर डायग्राम बनाऊं, ये अर्थ है, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था मेरा, इसको मैंने यहाँ से फेंका और सपोज यहाँ पे स्पेस स्टार्ट हो रहा है तो ये यहाँ पे चला गया। तो मैं दो स्टेट लूंगा, पहला जब अर्थ के सरफेस से इसको फेंका गया फर्स्ट, और दूसरा जब ये स्पेस में पहुंच गया। अब हमें क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमेशा एनर्जी इक्वल रहती है। तो सपोज मेरा स्टेट वन कौन सा है? एट दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, दिख रहा है? कहां पे है? स्टेट टू क्या होगा? बराबर? क्लियर है? इसको टोटल एनर्जी करने के लिए मैं क्या करूंगा? टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग? गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे सर। तो इसके एट सरफेस काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, एट सरफेस पोटेंशियल निकलेगी। ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी एक, इसकी भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। कहां पे होगी? दोनों स्पेस पे। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर है? सिंपल इतना है। बुक में ऐसा देख के टेंशन मत लेना, ध्यान से देखोगे तो इतना ही लिखा हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 या 3 स्टेप में। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ, बोलो, हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। अभी एट दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, जब यहाँ पे हम थे, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा क्या? नहीं। हाफ तो नंबर है, मास तो मास है। v की जगह में क्या लिखूं? किस स्पीड से फेंका था हमने? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पर वो तो मैं अभी निकालूंगा ना, अभी निकाला क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? हमने किस स्पीड से फेंका था उसको? एस्केप वेलोसिटी। जिस स्पीड से फेंका था उसी को तो बोलते हैं ना एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? एस्केप वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे v एस्केप लिखूंगा, यही तो निकालना ना मेरे को भाई। हाफ mv स्क्वायर, ये u, इस समय v क्या था हमारा? एस्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे फेंका गया है, प्लस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस जी एम आर प्लस एच। अभी बताओ बेटा, आर एच कितना है यहाँ पे? अगर मैं यहीं पे खड़ा हूं तो एच कितना होगा? 0। एच 0 है, ये उड़ गया तो क्या बचा? बराबर? ब्रैकेट भी हटा देता हूं, ये माइनस साइन बाहर आ सकता है। ठीक है, बाद में करेंगे। रुक गए, यहाँ पे इतना आ गया, हमारा टोटल एनर्जी इतना आ गया। रुक जाते हैं, अब स्पेस में आ जाते हैं। स्पेस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। एक बार चीज स्पेस में पहुंच गई तो उसकी क्या स्पीड होगी? क्या स्पीड होगी? आपको ग्राफ बना के दिखाया था ना, कोई भी चीज मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? तो अगर यहाँ 0 होगा तो ये क्या होगा? 0। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? माइनस एम बाई आर प्लस एच। अभी यहाँ पे एच कितना है? जितनी हाइट होगी। कितनी हाइट है? स्पेस की हाइट कितनी होती है? स्पेस की हाइट कितनी होती है? यहाँ से स्पेस कितना दूर है? इन्फिनिटी। ये मेरे भाई, इन्फिनिटी ना। यहाँ से आकाश कितना दूर है? अंतरिक्ष अनंत दूर है। सर पर शुरू कितने इधर से होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, सो ये एच कितना हो जाएगा? हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? स्पेस की। धरती से स्पेस कितना दूर है? इन्फिनिटी ना भाई, कुछ डिस्टेंस ही नहीं उसका, बहुत दूर। जब बहुत दूर निकल जाते तब स्पेस। अभी जो आपका क्वेश्चन है कि इतना दूर है, वो 7th में है ना, स्पेस सैटेलाइट मिशंस।
लियो, रियो, मियो है ना, सब पढ़ा है कि नहीं भाई कुछ? लियो लो ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, हाई ऑर्बिट, वो सब अलग अलग है, मिनिमम डिस्टेंस है, बट हमारे लिए वो इट्स इन्फिनिटी, बहुत दूर। तो अगर अब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये टर्म? जीरो। मैंने आपको उस दिन बताया था, इन्फिनिटी के साथ कुछ भी ऐड करोगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? तो टोटल एनर्जी क्या हुई? टोटल एनर्जी जीरो हो गई। क्लियर है? तो स्पेस में टोटल एनर्जी क्या है? मतलब E2 कितना आया? जीरो। ग्राउंड पे कितनी है टोटल एनर्जी? इतनी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो के बराबर होने चाहिए। तो ये देखो हाफ m कितना है? v स्केप स्क्वायर माइनस आ जाएगा बाहर, G(m)/r इज इक्वल टू जीरो। ये इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू इधर कर देता हूँ। छोटे m से छोटा m कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? बोलो ना कट गया। तो क्या बचा? हाफ v स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M/r। ये 2 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बचा? v स्केप स्क्वायर, मतलब क्या बचा? v स्केप स्क्वायर अगर इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। सैंपलर विषय, यही आपका आंसर है। और इक्वल तो नहीं ना? हाँ, एस्केप निकाल रहे हैं। समझ में आया? अभी बुक में एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, वो कैसा है हमें पता है, G इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। यहाँ पे Gm/r दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं Gm/r तो मुझे और क्या लिखना पड़ेगा इधर? 1/r। Gm/r और r स्क्वायर का मतलब क्या? r इंटू r। तो ये 1/r को अगर मैं इधर से हटा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाऊं तो इधर आ जाएगा। सो स्मॉल क्या हो गया? Gr इज इक्वल टू Gm/r। तो उसने दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है? v स्केप इज इक्वल टू 2 का 2 रहा, Gm/r की जगह क्या आ गया? Gr। तो एक फॉर्मूला है ये और एक फॉर्मूला है ये। अब आप इसमें किसी में भी वैल्यू डालेंगे, पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें से सारी चीजें हमें पता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है, मास ऑफ अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है। समझ में आया? समझ में आया? डेरिवेशन ऑफ, ताली बजा रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया? दो चीजें करनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करना है तो टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एट स्पेस। तो स्पेस में याद रखना जीरो होता है। कुछ ना समझ में आए रट लो साला, स्पेस में जीरो होता है। और ग्राउंड पे सिर्फ वो दो फॉर्मूले लगाने, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह वी स्केप लिखना है और Gmm/r। ठीक है? हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में आता है मोस्टली 3 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्केप वेलोसिटी एंड डिराइव द फॉर्मूला। या फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, तो आपको यहाँ तक लाना है, फिर आपको ऐसे लिखना है उसमें। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं भी याद है तो एटलीस्ट लिख दो कि बाय पुटिंग द वैल्यूज हम लोग को मिलेगा आंसर। ये नंबर याद होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर है, ध्यान रखना, मीटर नहीं है, किलोमीटर, बहुत दूर है डिस्टेंस। ठीक है? क्लियर? चलो।